स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई जानकारी लेकर आपके बीच आते रहते हैं, आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। हम प्रत्येक दिन आपको वैसे बड़े बड़े कंपटीशन में उठने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएस, यहाँ तक यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो आज चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस पर राज्यसभा का टॉपिक आप लेकर आए हैं। तो ये जो मैं आपको बता वो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लासेस में, मेरे प्यारे कंपटीशन के छात्रों को। तो पहला प्रश्न है कि राज्यसभा किसे कहा जाता है? राज्यसभा जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो देखिए, अस्थाई सदन। क्या है? अस्थाई सदन। अब दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा कभी भंग होती है? क्या राज्यसभा कभी भंग हो सकता है? विधानसभा तो भंग हो जाता है। 2005 में बिहार का विधानसभा भंग हो गया था ना, जब पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आया तो भंग हो गया था विधानसभा। तो यह पूछा गया है कि राज्यसभा कभी भंग होती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, याद रखिएगा, नहीं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा का मुख्यालय कहाँ है? राज्यसभा जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है संसद भवन, नई दिल्ली। चलिए, अब है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। अब यहां पूछा गया है, तो मुख्यालय मैंने आपको बताया, भंग होती है तो नहीं होती है। चलिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कौन है? कितने हैं? तो 12 हैं। कितने हैं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य? तो 12। चलिए, है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो हमारा राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, इतना है। राज्यसभा सत्र कब हुआ? पहला राज्यसभा। चलिए, अब यहां पूछा गया है कि पहला राज्यसभा सत्र कब हुआ? तो हुआ 1952 में, 1952 है। राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त करता है? राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त करता है? तो करता है सांसद। किसको? संसद को। है धन विधेयक कितने दिन में वापस होता है? धन विधेयक जो होता है वो कितने दिनों में वापस होता है? तो 14 दिनों में वापस होता है धन विधेयक। चलिए, अब नौवां है, राज्यसभा का पहला सभापति कौन थे? राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब 10वां और अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा की न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा में हमको जाने के लिए हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। चलिए, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो मैं आपके बीच जानकारी लेकर आया वो बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न थे। तो आज हमारे इस विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो फिर आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई मीट यू नेक्स्ट न्यू अदर डेज एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड हु स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस एंड मोर यूपीएससी। वीडियो को लाइक करें, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।